नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 8 संस्कृत का प्रथमा पाठ है यानी पाठ नंबर 1 सुभाषितानि पढ़ेंगे। तो उसमें जो श्लोक दिए हैं उन श्लोकों के अर्थ मैं आपको समझाऊंगी, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सुभाषितानि, पहले तो नाम का जो है अर्थ क्या है। सुभाषित शब्द सु और भाषित, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो सुभाषितानि का अर्थ क्या हुआ? सुंदर वचन। तो सुभाषित सुंदर वचन, सुभाषितानि, इसमें बहुत से श्लोक दिए गए हैं और इन सभी से हमें कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। तो पहला है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणज्ञेषु, गुण जब तक गुणी लोगों में रहते हैं, जब तक गुण अच्छे लोगों में रहते हैं तब तक वे गुण कहलाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वे गुण यदि बुरी संगति में चले जाते हैं यानी निर्गुण व्यक्तियों में चले जाते हैं, दुष्ट लोगों में चले जाते हैं, तो वो दोषों में बदल जाते हैं। गुण कब तक अच्छे हैं? जब तक वे अच्छी संगति में रहते हैं। बुरी संगति में जाते ही वही गुण दोषों में बदल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम साध्यः भवन्त्यः पेयः। जब तक नदियां, जब पानी जो पर्वतों से आता है तो बहुत ही मीठा और पीने योग्य होता है, लेकिन जब वही जल समुद्रम असाध्यम, समुद्र में मिल जाता है तब वो पीने योग्य नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से गुण भी तभी तक अच्छे हैं जब तक वो गुणी लोगों में रहते हैं और दुष्ट व्यक्तियों के अंदर वही गुण जो है दोषों में बदल जाते हैं। तो दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीन, यानी साहित्य संगीत और कला से विहीन जो व्यक्ति हैं, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ मैंने पूंछ, विषाण मैंने सींग। वो जो साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु के समान होते हैं। तृणम ना खादनपि जीवमानम, जो तृण मैंने होता है तिनका, वैसे तो यहाँ घास के लिए प्रयोग किया गया ये शब्द, जो घास नहीं खाते हैं। तद भाग्यधे परम पशु नाम, क्योंकि घास खाना पशु का परम सौभाग्य होता है। इसमें अभिव्यंग्य किया गया है कि यदि व्यक्ति भी घास खाने लग जाएंगे तो बेचारे पशु तो भूखे ही मर जाएंगे। अब तीसरा इसका श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य लोभी यानी लालची, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर। चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो इधर की चुगली इधर लगाएगा, उधर की चुगली इधर कर देगा, तो ऐसे बातें करने से उसकी मित्रता जो नहीं बनी रह सकती तो वो नष्ट हो जाती है। नष्ट प्रियस्य कुलम अर्थ, और जो निकम्मा व्यक्ति होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। परमस्य धर्म, और जब पैसे के पीछे भागता है उसका जो है धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन, व्यसनिन होता है व्यसन करने वाला, बुरी बुद्धि वाला, बुरी सोच वाला। तो जो बुरी सोच वाला व्यक्ति होता है, बुरी बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य होता है कंजूस का, सौख्यम माने सुख, यानी कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमथ सचिवस्य, सचिवस्य मंत्री, यानी राज्य में जो मंत्री अच्छे नहीं होंगे तो उस राजा का नरमेश राजा, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो चौथा श्लोक है पित्वा रसम तु कटुक मधुरम समानम। पित्वा पीकर के रस, कटुक मैंने कड़वा, मधुर मैंने मीठा, समानम समान रूप से। माधुर्यमेव जनन, यह मधुमक्षिकासु, तो मधुमक्षिकासु यानी मधुमक्खी, और माधुर्य में मधुर उत्पन्न करती
करती है क्या? शहद यानी रस उत्पन्न करती है। तो क्या है कि कड़वा और मीठा दोनों रस समान रूप से पीती है और हमें जो है बदले में मीठा रस उत्पन्न करके देती है, यानी शहद देती है। उसी तरह से संत सतथैव सम सज्जन दुर्जनानाम, संत स्तथैव, संत यानी सज्जन व्यक्ति जो हैं वो अच्छी और बुरी दोनों बातें समान रूप से सुनते हैं। श्रुत्वा वचा मधुर सुक्त रसम सृजंती, और दोनों को सुनकर के हमें जो है अच्छे वचन जो है यानी मीठे वचन प्रदान करते हैं। तो इसका 5वां श्लोक है, महताम प्रकृति सैव वर्धिता नाम परैरपि, महान प्रकृति सैव वर्धिता नाम परैरपि। महान प्रकृति के जो लोग होते हैं वो हमेशा सबको जो है अच्छी बातें ही सिखाते हैं। वर्धिता नाम परैरपि, दूसरे चाहे उनकी कितनी भी प्रशंसा करें इससे उन्हें कोई अच्छा नहीं लगता और ना ही किसी की बुराई करने पर उन्हें बुरा लगता है। न जहाती निज भावम संख्यासु लाकृति यथा, जिस प्रकार से नहीं छोड़ती निज भावम अपने भाव को, संख्याओं में 9 की संख्या जो है अपने दूसरों को बढ़ाने वाले स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती। मतलब 9 की संख्या जो है वो हमेशा ऐसे 9 ही रहते, जैसे हम कहते हैं इसको 9 को किसी के साथ भी गुना करो तो वो 9 ही आता है। जैसे 9 गुना 1 9, 9 गुना 2 18, इसका योग कितना आएगा 1 + 1 9, 9 तिया 27, इसका भी कितना आया 7 8 9। इस तरह से आप जो है सारा जो है 9 का करोगे ना टेबल या पहाड़ा जो करोगे तो उसको आपने देखा कि ये संख्या जो है अपना रूप नहीं छोड़ती, इसका योग जो है 9 ही आएगा। इसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति हैं अपने अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ते। अब इसका जो अंतिम, स्त्रियां रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम, यानी यदि स्त्रियों का स्वभाव अच्छा है तो पूरे परिवार का वातावरण जो है वो अच्छा रहता है। तस्याम त्वरोचमानायाम सर्वमेवं न रोचते, और यदि उनका स्वभाव अच्छा नहीं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता तो पूरे घर का वातावरण जो है वो अच्छा नहीं रहता, बिगड़ जाता है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान और आदर करना चाहिए ताकि हमारे घर का वातावरण अच्छा बना रहे। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे श्लोक जो हैं इसके अर्थ और इसके जो शब्दार्थ हैं। तो बच्चों आप जो अपनी बुक में से वो याद कर लेना। यदि शब्दार्थ याद हो जाएंगे तो इन्हें याद करना बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद।